हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग 5.1 संतत्व और कलनीयता को शुरू किए हैं, उसमें से हम लोग बनाए हैं 25 तक क्वेश्चन बनाए हैं। आज हम लोग 26 से लेकर 29 तक क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 26, 27, 28 और 29 क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छे से समझेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। और जो हम 25 तक बनाए थे LHL, RHL और एट द पॉइंट यानी FA, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा चेंजिंग है। के का मान निकालना है, कैसे निकाला जाता है, कितना आसान है निकालना, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 2-4-5 दिन का गैप हुआ है उसमें मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, आज भी नहीं है, फिर भी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पहले से ठीक है। तो हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले ये 26 है क्या। 26 को जब आप देखोगे ध्यान से, गौर से, तो 26 से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको। निर्देश क्या दिए गए हैं, थोड़ा सा ये निर्देश अपने अनुसार शॉर्ट में कर दें। जब बुक देखोगे तो निर्देश वहाँ पर लंबा है। निर्देश है कि 26 से 29 तक, 26 से 29 तक प्रश्नों में के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। 26 से 29 तक के प्रश्नों में के का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, के का मान ज्ञात करें तथा ये जो fx जो है वो क्या है, सतत है। ये जो सतत वाली बात ऊपर ही लिख दी गई है, हम नीचे लिखे हैं। तो यहाँ देखिए 26 के क्वेश्चन देखते हैं। fx के cos x अपॉन पाई माइनस 2x कब, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x पाई बाई 2 एंड दैट मीन्स 90 डिग्री के बराबर न हो। ध्यान दीजिएगा, fx बराबर के cos x अपॉन पाई माइनस 2x कब, जब x पाई बाई 2 90 डिग्री के बराबर न हो। जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो fx का मान क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हम 26 से पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग सिद्ध करते थे, दिखाते थे कि सतत है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यह सतत है। x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत है। x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है। जब सतत है तो हमको ज्ञात करना है k की वैल्यू। हमको क्या ज्ञात करना है, k का मान। तो चलिए, यानी k का मान ज्ञात करना है। ये सतत है तो कहीं ना कहीं जब सतत है तो एट द पॉइंट LHL और RHL तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आई होप कि आप क्लियर हो रहे हो कि सतत है तो LHL एट द पॉइंट और RHL तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो इसको हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं, आंसर तैयार करते हैं इसका। जब आप आंसर तैयार कीजिएगा, जब आप आंसर तैयार कीजिएगा तो आप सबसे पहले चूँकि लिखिएगा, ऐसे तो लिखते नहीं, हम फिर भी लिख दे रहे हैं। लिखिएगा fx के cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3। यहाँ लिखिएगा कब, यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 हो। ये कब, x इक्वल टू पाई बाई 2 हो। आपको पहले बता दिए हैं, नॉट इक्वल टू जब है, यानी नॉट बराबर नहीं है, तो यहाँ बड़ा छोटा भी होता है और यहाँ बड़ा भी, यानी LHL भी यहाँ होता है और RHL भी यहाँ होता है। ये आप क्लियर हो इससे। तो सबसे पहले हम ये निकालने के बाद हम सबसे पहले एट द पॉइंट पे बात करते हैं। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, चूँकि fx एट द पॉइंट मैंने उस पॉइंट पर, यानी बराबर की बात हो रही है, उस पॉइंट पर, यानी fx क्या है, 3 है। तो आप बताओ, x के जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी तो नहीं रखना है, हमको रखना है पाई बाई 2। वो होगा क्या, 3 ही तो होगा। ये तो एट द पॉइंट हो। अब LHL पर आते हैं। LHL, LHL हमारा है लिमिट एक्सटेंडिंग। देखो एक्सटेंडिंग LHL में माइनस होती है, यानी पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस, ध्यान देना, पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस, एक्सटेंडिंग पाई बाई 2 माइनस। अब छोटा वाला में बात वही होगा, के कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x।
देखो जब पिछले वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो आपको जिस तरीक़ा से समझ में आता होगा। और नहीं तो देखो यहाँ एक स्टेप क्या गायब किए हैं, एक स्टेप यहीं गायब किए हैं। तो यहाँ होता है LHL होता है L लिमिट x टेंड टू a माइनस ए फिक्स होता है। हम क्या किए, क्या गायब किए, देखो लिमिट x टेंडिंग ए क्या होता है, पॉइंट होता है एट द पॉइंट। तो पॉइंट क्या है हमारा π/2, आइए माइनस ए फिक्स, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों में यही लेंगे तो वहीं लिखेंगे k cos x अपॉन π-2x। देखो यही गायब कर दिए थे। जो फार्मूला जो हमारा होता है लिमिट का LHL का, तो वो न लिख करके छोड़ दिए थे, तो वो लिख ले रहे हैं, समझ जाओगे इससे भी। इसके बाद आपको मालूम होने चाहिए कि टेंडिंग कराया जाता है h टेंडिंग 0। अब x को बदल दिया जाता है h में, x को बदल दिया जाता है h में। जब x को h में बदला जाता है तो आपको ये भी बताया था कि अब x के जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h लिखेंगे, π/2 माइनस h लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे कि cos x के जगह π/2 माइनस h अपॉन π-2, x के जगह π/2 माइनस h, x के जगह π/2 माइनस x, x के जगह π/2 माइनस h। आगे जब देखोगे लिमिट h टेंडिंग 0 के, देखो cos, एक मिनट आप बताओ कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos 90 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखो यहाँ लिख देते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर, चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। जब ये होता है तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा के जगह का h बटा में पाई माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 को π/2 से जब गुणा कराओगे, 2 को जो π/2 से गुणा कराओगे तो 2 कट के क्या हो जाएगा, पाई। और -2 को जब इससे कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 2h। ध्यान से देखना। फिर जब आगे करोगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0, पाई से पाई खत्म, k साइन h अपॉन 2h। एक बात और यहाँ ध्यान दे लो, k अचर पद है, दो भी अचर पद है। आपको पता होना चाहिए अचर पद यानी कोई भी कांस्टेंट का लिमिट नहीं निकलता है, स्वयं वही कांस्टेंट होता है। जैसे 4 का लिमिट 4 होता है, 5 का लिमिट 5 होता है, ऐसे बताए हैं हम। तो k का लिमिट k हो जाएगा, 2 का लिमिट 2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए लिमिट से। अब लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h अपॉन h, इसका वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए कि क्या होता है फार्मूला से। इसका वैल्यू फार्मूला से क्या होता है, 1 k अपॉन 2 गुने 1 बराबर k अपॉन 2। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो एक बात ध्यान दे लो, यहाँ हमारा LHL k बटा में 2 आया, आर एट द पॉइंट हमारा 3 आया। तो देखो 3 आया, k बटा में 2 आया, ध्यान देना। एट द पॉइंट 3 आया और LHL हमारा k बटा में 2 आया। तो यहाँ से अगर दोनों बराबर कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या निकलबो करोगे तो आप k बटा में 2 ही आएगा। RHL आप निकाल कर चेक कर लीजिए, हम नहीं निकाल रहे हैं, चूँकि आपको पता है, चूँकि हमको क्या पता है, चूँकि fx जो है क्या है, सतत है। fx जो है क्या है, सतत है। जब सतत है एट द पॉइंट दैट मीन्स f π/2 बराबर होगा किससे भाई, LHL के। जब बराबर होगा तो एट द पॉइंट क्या आया है, 3। एट द पॉइंट क्या आया है, 3। और LHL क्या है बाबू, k बटा में 2। अब 2 इधर आएगा तो आप बताओ 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 बराबर के, इसलिए k बराबर क्या आ गया, 6। आंसर। RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसको उतार लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, वही क्वेश्चन, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया, सारी चीज़ वही सेम। तो देखो यहाँ भी ये फिक्स क्या है हमारा, सतत है, यहाँ भी हमको इसके का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एफ एक्स बराबर क्या दिए हैं, क्या एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स इज लेस एंड इक्वल टू, और 3 कब, जब x ग्रेटर 2। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे ये सतत है, तो सबसे पहले एट द पॉइंट की बात करते हैं। एट द पॉइंट यानी चूंकि f है x एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर बराबर वाला ये बात के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब बताओ पॉइंट रखते हैं, क्या हमारा है 2, यानी हो जाएगा के, नहीं के जीव का त्यों रहेगा, के इंटू, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 2, x की जगह 2, तो x की जगह क्या 2 स्क्वायर यानी 2 दूना 4k। अब देखो यहाँ इसमें जब आप देखोगे, इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर क्या है, छोटा वाला यानी LHL है और एट द पॉइंट है, और यहाँ पर जब देखोगे तो RHL है। दैट मीन्स लेने वाली मान एफ एक्स का, जैसे मान लो कि बड़ा है तो RHL, छोटा है तो LHL, और बराबर होता है एट द पॉइंट। तो ये भी नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो देखिए आप, आपको पार्ट 1 या पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहिए। तो अब देखो आप यहाँ पर एट द पॉइंट 4k आया, LHL भी 4k ही आएगा, क्योंकि वहीं एफ एक्स का मान वहीं लेंगे, LHL में भी RHL निकालते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लो एट दी पॉइंट लिए तो एफ एक्स बराबर यहीं आया ना, के एक्स एट दी पॉइंट पे यहीं आया, LHL पर यहीं इक्वेशन लेंगे तो वहीं मान आएगा 4k ही। तो यहाँ से 4k बराबर 4k से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, तो एक बार ये वाला ले लेते हैं RHL, आराम से आ जाएगा RHL। देखो LHL एट द पॉइंट दोनों एक ही के था, एफ एक्स बराबर दोनों के एक्स स्क्वायर ही था, इसलिए नहीं ले रहे हैं, दोनों अलग अलग, एक बार बराबर ले लिए तो एक बार बड़ा ले रहे हैं। नहीं तो छोटा वाला भी LHL भी ले सकता था, RHL भी ले सकता था, दोनों में कौन ले सकता था, ई वाला। तो हम छोटा लिए ना तो बराबर लिए, तो बराबर लिए तो छोटा छोड़ दे रहे हैं। तो RHL को देखेंगे तो RHL हमारा है लिमिट एक्सटेंडिंग ए प्लस होता है एफ एक्स। पिछला क्वेश्चन भी वैसे ही बना था, लिमिट एक्सटेंडिंग, पॉइंट क्या है भाई 2 है, 2 प्लस और 3। अब बताओ, आप ही बताओ 2 प्लस 3 हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है। अचर पद कोई भी संख्या का लिमिट नहीं निकलता है, किसी भी संख्या का लिमिट वही होता है। क्या फ़ायदा निकालने से, एच टेंडिंग 0 ये आल जाल प्रक्रिया करने से क्या फ़ायदा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि एफ एक्स क्या है, सतत फलन है। जब एफ एक्स सतत है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एट द पॉइंट दैट मीन्स F2 बराबर होगा RHL के, एंड F2 क्या है बाबू, F2 हमारा 4k है। अब बराबर RHL क्या आया तुम्हारा 3, तो यहाँ से k बराबर 3.4। कितना आसान था आंसर, 4 गुणा में है, इधर आ गया तो क्या हो गया भागा में, बहुत इजी था। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको उतार लीजिए, बहुत आसान था। देखो हम यहाँ यही किए थे कि मतलब कि LHL लेते तो यही लेते ना, LHL लेते तो वहीं लेते, फिर 4k ही आता, RHL निकालना ही पड़ता, इसलिए LHL को और एट द पॉइंट में कोनो एक के लिए, या तो LHL ना तो एट द पॉइंट ले, तो एट द पॉइंट लिए बहुत ईजी लगा, एट द पॉइंट लेकर एक बार RHL ले लिए, इक्वल कर दिए, आंसर आ गया हमारा। तो चलिए इसको आगे के क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन सेम मतलब प्रोसेस वही होंगे, सारी चीज़ वही होंगे। 28 में हमको k का वैल्यू ज्ञात करनी है, k का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखिए एफ एक्स और के एक्स प्लस 1 cos x पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर क्या है, सतत है। पाई पर क्या है, सतत है। एक बात बता देते रहे आपको, जरा ध्यान से गौर से 1 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए।
इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12th क्लास के जो इस बार एग्ज़ाम है उसको झुनझुना समझ लिए हैं। बाबू ये झुनझुना के बराबर नहीं है। आप मेहनत करो। जब से आप मेहनत नहीं करोगे तली से आपसे कुछ नहीं होने वाला है। हम आज पढ़ा रहे हैं इसी उम्र में, तो कहीं ना कहीं हम मेहनत किए होंगे तभी पढ़ा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं। तो बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात ऑफलाइन और ऑनलाइन की, कि ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, दिन भर मोबाइल चलाने में बिज़ी हो जा रहे हैं हम, तो बाबू बता दें, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की थोड़ी सी भी चाह है, थोड़ी सी भी, मात्र 2 या 3% भी चाह है, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ना पढ़ने वाले बहुत नाना प्रकार की कमेंट करते हैं, बहाना मारते हैं कि ये है, सर दर्द है, पेट दर्द है, पढ़ने को मन नहीं है, मोबाइल में दे दो गेम खेलने के लिए पबजी, ओहो हो कहो मत। उसके लिए आंखें भी ठीक, तबीयत भी ठीक, हाथ भी ठीक, पैर भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। पढ़ाई के नाम पर एकदम जी जो है ना, एक जल सा जाता है। आप पढ़ो, मेहनत करो, आगे की जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप पढ़ो, खूब पढ़ो। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को आप हल्का में मत लो। इससे क्वेश्चन आते हैं लगभग 7 से 8 नंबर के, तो इसे हल्का में मत लो। ये 5.1 चैप्टर को मेहनत करो। जितने इजी तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो आप में कमियां हैं। आप इस कमी को दूर करो। सिर्फ मैथ ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे जितने आपके सब्जेक्ट हैं सब पर ध्यान दो बाबू। तो चलो देखते हैं। मेरा तो काम है पढ़ाना, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ो। आप 28 नंबर जब क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी वही है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें LHL है और एट द पॉइंट है, और यहाँ हमारा RHL है। तो इसमें से दोनों में से कोनो एगो ले लेंगे, एक RHL ले लेंगे, बना देंगे, फिर बराबर कर देंगे। आसान है यार। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। fx बराबर kx +1 और cos x, ये x लेस एंड इक्वल पाई, x बड़ा पाई। सतत है, ये तो फिक्स है, सतत है। छोटा और बराबर में से एगो कौन ले लो, तो बराबर वालों को ले रहे हैं एट द पॉइंट। एट द पॉइंट fx बराबर kx +1, दैट मीन्स अगर x के जगह हम क्या रख दे पाई, तो ये हो जाएगा k पाई +1। f पाई बराबर k पाई +1, ठीक है। x के जगह पाई रख दिया गया, तो f पाई बराबर k पाई +1। अब चलते देखो LHL और एट द पॉइंट में से एट द पॉइंट ले ले, क्योंकि LHL भी वहीं आएगा, ये k पाई +1 ही आएगा LHL। RHL अब लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग a प्लस fx, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग पाई प्लस fx। fx क्या fx? cos x। आप बताओ, यहाँ तो हम x है, यहाँ तो रख सकते हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग 0 cos पाई प्लस एक h। अब x नहीं, अब h। आपको पता है ना कि x को जब रिप्लेस करते हैं किससे, पाई प्लस h ले, ये x है, ठीक। इसके बाद चूंकि आपको एक फार्मूला मालूम होने चाहिए, क्या
फॉर्मूला यही मालूम होना चाहिए कि cos पाई प्लस इंच बराबर cos पाई प्लस इंच बराबर माइनस cos इंच होता है। पाई प्लस इंच बराबर cos माइनस cos इंच होता है। तो यहाँ पर जब आइएगा लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस cos इंच, अरे पाई प्लस दैट मीन्स थीटा, दैट मीन्स क्या थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा। यहाँ आपको मालूम होने चाहिए कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। तो cos 180 पाई अब प्लस थीटा यानी h, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस cos थीटा की जगह h। अब h का वैल्यू रख दो, लिमिट h का वैल्यू माइनस cos 0 है, h 0 है तो h की जगह क्या रख दी 0। तो अब बताओ माइनस cos 0 हो गया तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो अब यहाँ देखो, यहाँ RHL हुई गया, एट द पॉइंट हाईवे किया है, fx क्या है, fx क्या है, fx सतत फलन है। जब fx सतत फलन है तो एट द पॉइंट दैट मीन्स fy बराबर होगा किससे RHL से। fy क्या आया है बाबू k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1 सॉरी RHL हमारा क्या है, RHL हमारा क्या है -1। अब बताओ k पाई अब बराबर प्लस बहने जाए तो क्या हो जाए माइनस, ठीक। तो अब बताओ जा k पाई बराबर -1 -2 होगा, यानी k बराबर -2 बेटा में कितना बाबू पाई। आंसर भारी था, हार्ड था, इतना आसान था यार। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो देखो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ है fx बराबर kx प्लस 1 कब जब x छोटा बराबर हो 5 से, 3x माइनस 5 कब जब x बड़ा हो 5 से। या जो भी हम 26, 27, 28 बनाए सेम प्रोसेस वैसे ही है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर सतत है तो k का मान ज्ञात करना है। चूँकि fx में बाबू क्या क्या है, fx में बाबू क्या क्या है, तो fx में kx प्लस 1 कब जब x छोटा बराबर 5 हो, 3x माइनस 5 कब जब x बड़ा 5 हो। तो एक इसमें से ले रहे हैं, एक इसमें से ले रहे हैं। इसमें से दैट मीन्स कहने का मतलब या तो LHS ले लेते हैं, नहीं तो एट दी पॉइंट ले रहे हैं। तो एट दी पॉइंट मेरे लिए आसान है, चूँकि fx बराबर kx प्लस 1 यानी f क्या 5 बराबर k 5 प्लस 1 दैट मीन्स 5k प्लस 1। कोई दिक्कत 5, ये 5 है, 5 हो बाबू 5 हो, k x की जगह 5 प्लस 1 5 के प्लस 1। अब RHL लिमिट x टेंडिंग a प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस fx मतलब का बड़ा वाला 3x माइनस 5। अब लिमिट h टेंडिंग 0 x के जगह का लिखा जी बाबू 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5। देखो 3x के जगह 5 प्लस h माइनस 5 यानी लिमिट h टेंडिंग 0 पस्ती आई 10 होला ना
ना बाबू, पचती यहीं 15 और प्लस 3h माइनस 5, यानी अगर h का h का मान 0 रखोगे तो 15 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5 बराबर 15 में से 5 घटी तो कितना ना 10। चूँकि f(x) क्या है, सतत है, जब सतत है f(x) तो यहाँ पर आपको बता दो एट दी पॉइंट बराबर होगा कि नहीं RHL से। जब बराबर होगा तो एट दी पॉइंट क्या है, 5k + 1 है कि नहीं है, 5k + 1 बराबर RHL का है 10 है। आप बताओ 5k बराबर 10 माइनस 1 यानी k बराबर 9/5। 10 में से घटल 9, 5 गुणा में बता का गई भागा में का हो गई आंसर। भारी रहे ना बाबू, बहुत इजी था। आप इसको क्या करो, हम बिहारी हैं, थोड़ा भोजपुरी बोल देते हैं, वो अलग बात है। तो आप मेरे इस भोजपुरी पर ध्यान न दीजिए, आप अपना फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पर। तो इसको उतार लीजिए और हम इसको मिटा दे रहे हैं और यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बता दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव आज से ही शाम में स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कीजिए और ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव लगभग 50-60 में 60 नंबर का पूछता है, 60% हो गया है, 60 में 58 टच कर जाएगा, ये फिक्स है। तो आप इसको मिस मत कीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव को खुद से भी बनाइए, जो हम बना रहे हैं एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।